नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आयोजित कराई गई थी और इसमें उन्होंने 48,000 का परिणाम जारी कर दिया है। 5700 कैंडिडेट को होल्ड किया गया है। होल्ड उन कैंडिडेट को किया गया है जिनकी मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और जिनकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उनको फाइनल परिणाम यानी कि निकाल कर उन्हें ज्वाइनिंग अभी विभाग आवंटन कर रहे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे। और अभी जिन कैंडिडेट को प्रोविजनल में रखा है उनकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद उसे विभाग आवंटन और उसके बाद उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा के अभी तक मेडिकल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोग जो सचिवालय विभाग है उसमें ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेने से कतरा रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जानते हैं पूरा नोटिस। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, वो चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या अदर्स कोई भी आरपीएससी की भर्ती हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, उसकी हर अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आज हम देखते हैं कि जो ये नोटिस है इसमें लिखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 बड़ी अपडेट। 5700 अभ्यर्थियों को होल्ड करते हुए 48,000 का परिणाम जारी। 3,000 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया। 3 विभाग हैं, आरपीएससी विभाग, सचिवालय विभाग और एआरडी विभाग। सचिवालय विभाग में 434 सीटें थी और 292 अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है, यानी कि 434 सीटों थी, उसमें से अभी 292 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग अभी तक नहीं लिए हैं। ज्वाइनिंग लेने से कतरा रहे हैं और जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो वापस छुट्टी ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं और ज्वाइनिंग करने वाले भी वापस छुट्टी ले रहे हैं, यानी कि जिन्होंने हाई क्वालिफ़िकेशन या डिग्री ले रखी है वो इसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमें एक वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है बहुत बड़ी। और आरपीएससी विभाग और एआरडी विभाग अभी बाकी है। सचिवालय विभाग से तो ये अदर्स यानी आरपीएससी और एआरडी विभाग तो अभी बाकी पड़े हैं। इस कारण एक बड़ी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। किसी के कम नंबर भी बन रहे हैं तो वह धैर्य बनाए रखे, चयन जरूर होगा। धन्यवाद। क्योंकि अगर हम धैर्य बनाकर रखेंगे, अगर किसी की अगर कम नंबर है यानी कि कोई पॉइंट से रह गया, यानी कि एक हमें मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो हमें पता है कि अगर किसी के 3 या 4 नंबर की कट ऑफ से कम रह गए हैं तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कट ऑफ से कितने नंबर कम रह गए। और आप अगर आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट इसी स्पेशल एजुकेशन चैनल पर ज़रूर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो इस नोटिस के बारे में एक वीडियो है वो भी आप जाते जाते सुन लें कि इसके बारे में, 4th ग्रेड भर्ती के बारे में, ये जो सचिवालय विभाग है इसके बारे में क्या बताया गया है, आप ये सुनिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जारी किया गया तो इसके बाद 434 अभ्यर्थियों को सचिवालय आवंटित किया गया था, लेकिन लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी महज 136 अभ्यर्थियों ने इस पद पर कार्य ग्रहण किया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। और ये अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, जो अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 298 पदों पर अभी तक भी इन युवाओं ने कार्य ग्रहण नहीं किया है। हालांकि एक बात सामने ये भी आई है कि युवाओं द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद तुरंत छुट्टियों पर जाने की भी मंशा बनाई जा रही है, जिसको लेकर अब सचिवालय के अधिकारी थोड़े सख्त नजर आ रहे हैं। सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कार्य ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति के बाद छुट्टी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी नियुक्ति लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां सचिवालय में ये हालात देखने को मिल रहे हैं तो वहीं अन्य विभागों का जहां आवंटन हो चुका है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी, तो अन्य विभागों में भी यदि ये स्थिति बनती है तो अन्य विभागों को भी यही फैसला लेना पड़ सकता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में इसमें बताया गया है कि अगर ये सचिवालय विभाग का अगर ये हाल है तो एआरडी विभाग और एआरपीएससी विभाग का क्या होगा। इसलिए हमें एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के
अगर कम नंबर हैं, कट ऑफ से 2 या 3 नंबर कम हैं तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। वो धैर्य बनाए रखे। हाँ, टाइम लग सकता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने में टाइम लगेगा, इसलिए उसे एक धैर्य बनाकर रखना होगा और अपनी तैयारी को आगे भी जारी रखे और आगे तैयारी करता रहे और अपनी मेहनत और सफलता पर विश्वास करे, खुद पर विश्वास करे। और अगर आपने मेहनत की है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही अपडेट देनी थी। थैंक यू।